सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूँ ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने पड़ते हैं। सहाफ़ी बरादरी ने इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया। मुख्तलिफ शहरों में भी सहाफ़ियों के मुआशी कत्लेआम के खिलाफ मुजाहरे हुए। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। सहाफ़ी बरादरी ने इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया। इसके अलावा दीगर शहरों में भी सहाफ़ियों के मुआशी कत्लेआम के खिलाफ मुजाहरे किए गए, जिसमें सहाफ़ियों की बहुत बड़ी तादाद शरीक हुई। और इसके अलावा सियासतदान जो कि नेशनल प्रेस क्लब के बाहर मौजूद थे, उन्होंने भी इज़हार यकजहती किया सहाफ़ियों से, और उनका ये कहना था कि ज़बाबंदी की सख्त मज़म्मत करते हैं और इस तरह की पाबंदियों की सख्त मज़म्मत करते हैं। अगर आज एक चैनल को बंद किया गया है तो कल और चैनल्स को भी बंद किया जा सकता है। 24 न्यूज़ की बंदिश को 55 रोज़ गुजर चुके हैं और सहाफ़ी सरापा एहतजाज है। शहर शहर एहतजाज का सिलसिला जारी है और सहाफ़ी अपने हक़ के लिए इस वक्त सरापा एहतजाज है। मुआशी कत्लेआम के खिलाफ ये एहतजाज किया जा रहा है, जबकि इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब के बाहर PFUJ के ज़रिए तमाम ये एहतजाज किया गया, जिसमें सहाफ़ी बरादरी बहुत बड़ी तादाद में शरीक थी और नारेबाजी भी करते रहे। हुकूमत की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई और जो सहाफ़ियों पर और चैनल्स पर पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं उसके ख़िलाफ़ भी नारेबाजी की गई। मुख्तलिफ सियासतदान इज़हार यकजहती के लिए आए, जिनमें सैनेटर रज़ा रब्बानी शामिल थे, सैनेटर अब्दुल गफूर हैदरी शामिल थे और इसके अलावा दीगर अहम शख्सियात जो कि सहाफ़ियों से इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पहुँची थी, उन्होंने भी ये कहा कि सहाफ़ियों पर जो पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं, जो सहाफ़त पर कदगन लगाई जा रही है, उसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और इसको फ़ौरी तौर पर ख़त्म होना चाहिए। उनकी जानिब से कहा गया कि जिस तरह से चैनल्स को बंद किया जा रहा है, आज एक चैनल को बंद किया गया तो कल और चैनल्स को भी बंद किया जा सकता है और इसकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत भी करते हैं। चीनी सस्ती ना आटा, आवाम को कहीं सुकून नहीं मिलता। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीज़ें भी नायाब हैं, आवाम मजीद परेशानी का शिकार हो गया। कराची ता खैबर महंगाई का तूफान है। चीनी सस्ती है ना आटा, यूटिलिटी स्टोर में भी कुछ हाथ नहीं आता। कराची चक्की का आटा 80 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है, जबकि चीनी की कीमत 100 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। अभी तो रोटी 10 रुपए की रोटी थी, वो अभी 15 रुपए की हो गई और दालों में और चीनी में सब में जो है ना कीमतें बढ़ गए। और हम लोगों को तो 20,000 रुपये तनख्वाह, हम लोग 20,000 रुपये में कहाँ गुजारा कर सकते हैं? तनख्वाह वही की वही है। कराची में चिकन 350 रुपए, अदरक 600 रुपए, टमाटर 200 रुपए और आलू 80 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। फैसलाबाद और मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए ज़रूरिया का फुकदान है। चीनी, आटा और दालें शहरियों को दस्तयाब नहीं। दूसरी तरफ अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ तो फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद में मिर्गी और शुगर समेत दीगर अमराज की अद्वियात नायाब हो गई। हमारा यह हुकूमत पंजाब से मुतालबा है कि खुदा के लिए जो पहली पॉलिसी थी जब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की हुकूमत थी तो तमाम अद्वियात यहाँ से फ्री मिलती थी। आप शुगर के जो मरीज़ हैं वो रुल रहे हैं, तड़प रहे हैं, बाहर से दवाइयाँ ले रहे हैं। और रेडियो पाकिस्तान के बरतरफ मुलाजमीन ने चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी को रेडियो स्टेशन में दाखिल होने से रोक दिया। शहरियार आफरीदी एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद आए थे। बरतरफ रेडियो मुलाजमीन ने नौकरियों से फरागत और एहतजाज पर उल्टा उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर एहतजाज किया। शहरियार आफरीदी ने एहतजाजी मुलाजमीन की बात सुनने की यकीन दहानी करा दी। तो आपको बताएं कि रेडियो पाकिस्तान के बरतरफ मुलाजमीन ने चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी को रेडियो स्टेशन में दाखिल होने से रोक दिया। शहरियार आफरीदी एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद आए थे। बरतरफ रेडियो मुलाजमीन ने नौकरियों से फरागत और एहतजाज पर उल्टा उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर एहतजाज किया। शहरियार आफरीदी ने एहतजाजी मुलाजमीन की बात सुनने की यकीन दहानी कराई। आपको बताते चले कि रेडियो पाकिस्तान के 740 मुलाजमीन को बरतरफ किया गया और कई दिनों से इन मुलाजमीन का एहतजाज जारी है, जबकि प्रोग्राम में शिरकत के लिए जब चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी आज रेडियो पाकिस्तान पहुंचे तो मुलाजमीन ने उनको गेट पर ही रोक लिया।
अल्लाह ने हमें इज्जत रब के फजल के बाद पाकिस्तान के अवाम की वजह से दी। आप हमारी इज्जत है, लेकिन मुझे एक चीज का पता नहीं, तो आप मुझे पहले एक चीज बताएंगे, फिर उसके बाद में नहीं, इस तरह तुम देखेंगे। मैं बताऊंगा सर आपको। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। पहले मैं आया हूँ एक प्रोग्राम कर 27 अक्टूबर, इधर से हिंदुस्तान हर जगह आवाज जाएगी पाकिस्तान की, नियत मासूम कश्मीरियों की। आपका जो मसला है उसके लिए मैं जो भी आपकी बात है, आप 2, 3, 4 बंदे अपने नुमाइंदे बनाएं, वो मेरे साथ अंदर आराम से सुकून से बात कर लेंगे, जो भी उन्होंने बात करनी। मैं ताबेदार हूँ, मैं कि जा तो नहीं रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। हर वो चीज जो इज्जत प्रोग्राम के बाद, जी सर, बिल्कुल ठीक है। आप 4-5 बंदे जो भी अपने जो आप समझते हैं, जो आपके वो हैं जिन पर आप एतमाद करते हैं, वो अंदर मैं उनके साथ बैठ के बात कर लूंगा, बिल्कुल सब तरीके से आप। इंशाल्लाह। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार ने कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की गिरफ्तारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। मुश्तरका एलामी में कहा गया है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक आईजी सिंध को अगवा किया गया और उन्हें कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को गिरफ्तार करने के लिए मजबूर किया गया। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार ने कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की गिरफ्तारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इस सिलसिले में मुश्तरका एलामिया जारी हुआ, जिसमें कहा गया है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक आईजी सिंध को अगवा किया गया और उन्हें कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को गिरफ्तार करने पर मजबूर किया गया और चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। अमानत गिशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। अमानत, बताएगा मुश्तरका एलामिया में क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मुश्तरका एलामिया जारी किया गया है और एलामिया में कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की गिरफ्तारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। एलामिया में कहा गया है कि रिपोर्ट के मुताबिक एजेंसियों ने आईजी सिंध को अगवा किया और आईजी सिंध समेत सिंध पुलिस पर को मजबूर किया गया कि वो कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को गिरफ्तार करें। एलामिया में ये कहा गया है कि कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की गिरफ्तारी में मरीम नवाज की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया गया। इस्लाम और हमारा मुआशरा जो है और हमारा कल्चर ये इजाज़त नहीं देता कि ख़वातीन के तकद्दुस जो है उसको इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा एलामिया में ये भी कहा गया है कि वफाकी हुकूमत ने हमेशा सिंध गवर्नमेंट को लेट डाउन करने की कोशिश की है। एलामिया में ये भी कहा गया है कि तमाम इदारे जो हैं वो अपने दायरा अख्तियार में रहकर काम करें और आइन और कानून के मुताबिक है वो अपने जो ड्यूटी हैं, उनके जो फ़राइज़ हैं वो अंजाम दें। ठीक है, अमानत गिशकोरी, बहुत शुक्रिया आपका। कामा केस में लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की नैब लाहौर पेशी की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। तहरीरी जवाब में कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपोजिशन रहनुमाओं को बदनाम करने की मज़मूम कोशिश कर रही है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। सऊद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सऊद भट्ट, बताइएगा, ख्वाजा आसिफ नैब में पेश हुए, क्या मामलात रहे यहाँ पर? आज बिल्कुल, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ आज नैब लाहौर में 1.5 घंटा तक नैब तहकीकाती जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनके सामने मौजूद रहे। तहरीरी जवाब जो जमा करवाई उसकी कॉपी मंजर आम पर आ गई है। ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये वाज़ेह किया गया है कि हुकूमत जानबूझकर ये तमाम तरह जो इक़दाम हैं वो अपनी नाक़स कारकर्दगी से तवज्जो हटाने के लिए कर रही है। तहरीरी ख़त के अंदर ये वाज़ेह किया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उस्मान डार अपने मुखालिफिन से बदला लेने के लिए हुकूमती इदारों को मुबैना तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही साथ ये वाज़ेह उन्होंने किया कि साबिक़ DG-FIA के इंकशाफात से तमाम चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं। जितना भी ताउन नैब को दरकार है वो जारी रहेगा, लेकिन मैंने किसी किस्म की कोई माली बदउनवानी नहीं की। ख्वाजा आसिफ ने तहरीरी जवाब में लिखा है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते तो मैं इसकी वजाहत देने को तैयार हूँ। आमदन से और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मरीम नवाज को गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी सरगर्मियों की निगरानी की हिदायत कर दी है। मियाँ नवाज शरीफ ने मरीम नवाज को गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी सरगर्मियों की निगरानी की हिदायत की है। मरीम नवाज ने मियाँ नवाज शरीफ से PDM के कोयटा में होने वाले जलसे से मुतालिक भी मुशावरत की, जबकि नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए हुकूमती ख़त के मंदरजात पर भी तबादला ख्याल किया गया। साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ ने मरीम नवाज को हिदायत की है कि वो गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी सरगर्मियों की निगरानी करें और इसके अलावा PDM का जो कोयटा में जलसा है 25 अक्टूबर को उस हवाले से भी बातचीत की गई है और मुख्तलिफ उमूर पर बहस हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि माजी के हुक्मरानों ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को लावारिस छोड़ा और उनके हुकूक पर हमला किया। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को तनहा नहीं रहने देगी। पहले भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान को हुकूक दिए, अब भी देंगे। वो स्कर्दू के ज़िला गांछे में खिताब कर रहे थे। माजी के आमरों ने यहाँ के अवाम
को लावारिस छोड़ा था, यहाँ के आवाम को के हुकूक पे हमला किया था, गांची जिला को खत्म किया था, सियाचिन को लावारिस छोड़ा था, मगर वो शहीद होते बेनजीर भुट्टो थे जो सियाचिन के आवाम को भी अपनाए थे, जो सियाचिन जाके पहुंचे थे और सियाचिन ने खड़े होकर कहा कि यहाँ घास भी उगती है, यहाँ के आवाम का खिदमत मैं करूंगी। जो आपका वीर सत्सनी है, आपका वीर खोटा है, वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने दिया था, तो आज तक शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो यहाँ के आवाम को खिला रही है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने ज़राए आमदन और असासों की तफसीलात पब्लिक कर दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा के असासों और जायदादों की तफसीलात 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली हैं। आपको बताएं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने ज़राए आमदन और असासों की तफसीलात पब्लिक कर दी हैं। अमानत गिशकोरी हमारे साथ मौजूद है। अमानत बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने असासे और जायदादें जो हैं उनकी तफसीलात पब्लिक कर दी हैं। वुमेन एक्शन फोरम ने ये दरख्वास्त की थी कि सुप्रीम कोर्ट के जितने जजेज हैं वो अपने असासे और जायदादें जाहिर करें, जिसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट के पहले जज हैं जिन्होंने अपने असासे और ज़राए आमदन जो हैं वो जाहिर किए हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो असासे जाहिर किए हैं उनके मुताबिक 3 सालों में उन्होंने 66,71,722 रुपए टैक्स अदा किया, जबकि 3 सालों में उनकी जो टोटल आमदन है वो 5,34,93,865 रुपए रही। इसके साथ साथ जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया और उनके बच्ची ने भी अपने ज़राए आमदन और जो उनके असासे हैं वो जाहिर किए हैं। इन असासों में जो बैंक अकाउंट्स हैं वो उनकी तफसीलात शामिल हैं। जैसे काजी फाइज ईसा के ज़ेर इस्तेमाल जो गाड़ियाँ हैं, उनके जो मुलाजमीन हैं और जो उनकी जायदादें हैं कराची और लाहौर में जो उन्होंने बहुत शुक्रिया आपका। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि क्या अदालतें सिर्फ सियासतदानों के लिए हैं। नालायक हुकूमत ने मुल्क की मईशत तबाह कर दी, मुल्क को बहरान से निकालने के लिए मैदान में निकले हैं। कराची में इश्तिहारी के जरिए FIR कटवाई गई। वो लाड़काना में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, ये अदालतें सिर्फ सियासतदानों के लिए हैं कि उनको रोज जो है पकड़ कर उनके कटहरे में खड़ा किया जाए और उनको उनकी तस्दीक वहाँ पर की जाए। कराची में जो मुकदमा दर्ज कराया गया उसका मुद्दई भी एक इश्तिहारी मुलजिम है और PTI का कारकुन। हुक्मरानों की मईशत से मुल्क का हर शख्स मुतासर हुआ है, हम उनकी जंग लड़ रहे हैं। आज हर तबका चीख रहा है, लेकिन हुक्मरान हैं कि जो खरगोश की नींद सो रहे हैं, उन्होंने आम आदमी के कर्ब का और उसके इस्तराब का एहसास नहीं हो रहा है। लिहाजा मुल्क को इस बहरान से अगर बचाना है, माशी बहरान से बचाना है, अगर इसकी बका चाहिए हमें इस रियासत की, तो फिर हमें मैदान में निकल कर कुर्बानी देनी होगी। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है वज़ीर आला सिंध ने असम्बली के फ्लोर पर झूठ बोला। सफ़ेद झूठ की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। अपोजिशन जमहूरियत को कमज़ोर करने में लगी हुई है। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का कहना है मज़ार कायद पर हुल्लड़बाजी हुई, जिस पर लोगों ने थाने में दरख्वास्त दी। दरख्वास्त के बाद हुकूमत सिंध का किरदार शुरू हो जाता है। फायदे के लिए आप ऐसे ड्रामे रचा रहे हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। आप झूठ पे झूठ बोलते हैं और आपकी किसी बात में न तो कोई वजन होता है और हमेशा मुतजाद। आप कमरों में एक बात करते हैं लेकिन बाहर आके आपने अपने आप को जमहूरियत का चैंपियन भी बनाना है। जो बनारसी ठगों का जो दूसरा ग्रुप है, नून ग्रुप, उन्होंने बात की, उसमें 2 बातों का उन्होंने बार बार जिक्र किया। एक थी कि चादर और चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़। ये समझते हैं चादर और चारदीवारी सिर्फ मरियम सफदर हैं। अवाम आपको इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं देगी कि आप जो ये सियासी नाटक खेल रहे हैं, ये जो आपने बनारसी ठगों का एक टोला इकट्ठा किया हुआ है, इससे आप कौम को गुमराह कर देंगे। सिंध पुलिस की गाड़ियों में फ्रंट सीट पे बैठे हुए सफदर अवान जो नारे लगाते हुए दंदनाते हुए काबिले जमानत जुर्म में गिरफ्तार करके थाने ले जाएंगे। मेरे भाई, काबिले जमानत जुर्म में गिरफ्तारी का क्या मकसद है? अगर ये काम वफाकी हुकूमत ने करना था या हम में से किसी ने करना था तो हम इसके अंदर काबिले जमानत दफात लगाते, कोई दफा ही अच्छी लगा लेते। यहाँ से अंदिया मिलता है कि ये ड्रामा हो रहा है, ये खेल रचाया जा रहा है। ये हकीकत भी पूरी कौम जानती है कि सिंध पुलिस कामात कहाँ से लेती है।
شیخوپورہ میں عوام کی سہولت کے لیے 5 سہولت بازار قائم کر دیے گئے۔ شہریوں کو عام بازار کی نسبت 5 سے 20 روپے تک اشیاء خورنوش پر فی کلو رعایت حاصل ہوگی۔ وزیر برائے ڈیزاسٹر مینجمنٹ پنجاب میاں خالد محمود، ڈپٹی کمشنر محمد اصغر جویہ نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر رانا شکیل اسلم کے ہمراہ مختلف سہولت بازاروں کا دورہ کیا۔ کسٹمر تھے، ان سے میں نے خود رابطہ کیا کہ کیا آپ جو سبزیاں ہیں، پھل ہیں، چینی ہے، گھی ہے، ان کے ریٹ سے کیا مطمئن ہے؟ کیا آپ کو بازار سے یہ سستے مل رہی ہیں چیزیں؟ الحمدللہ تمام جتنے بھی گاہک تھے انہوں نے اپنی تعریف کی، اس بازار کی چیزوں کی بڑی تعریف کی، کوالٹی پہ انہوں نے تسلی بخش جواب دیا، اور ریٹ پہ بھی انہوں نے کہا کہ 10، 15، 20 روپے پر کے جی مارکیٹ سے ہمیں یہاں سستی چیزیں مل رہی ہیں۔ پاکستان علماء کونسل کے سربراہ مولانا طاہر اشرفی کو اضافی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے۔ حکومت علامہ طاہر اشرفی کو وزیر اعظم عمران خان کا نمائندہ خصوصی مشرق وسطیٰ مقرر کر دیا ہے۔ طاہر اشرفی وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی برائے مذہبی ہم آہنگی کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں۔ پاکستان علماء کونسل کے سربراہ مولانا طاہر اشرفی کو اضافی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ حکومت نے علامہ طاہر اشرفی کو وزیر اعظم عمران خان کا نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطیٰ مقرر کر دیا ہے۔ طاہر اشرفی وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی برائے مذہبی ہم آہنگی کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں، اور اب ایک اور اضافی ذمہ داری ہے جو کہ مولانا طاہر اشرفی کے سپرد کی گئی ہے۔ پاکستان علماء کونسل کے سربراہ مولانا طاہر اشرفی کو یہ اضافی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ حکومت علامہ طاہر اشرفی کو وزیر اعظم عمران خان کا نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطیٰ مقرر کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ طاہر اشرفی وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی برائے مذہبی ہم آہنگی کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں۔